हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेना इन्फेंट्री स्कूल के सहयोग से निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत की पहली स्वदेशी 9 मिलीमीटर मशीन पिस्टल विकसित की है? आंसर है ऑप्शन बी, DRDO ने इन्फेंट्री स्कूल के सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी 9 मिलीमीटर मशीन पिस्टल विकसित की है। इसे इन्फेंट्री स्कूल महू और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने अपनी संबंधित विशेषज्ञता का उपयोग करके इस हथियार को डिज़ाइन और विकसित किया है। हथियार को 4 महीने के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है और इसे अस्मी नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव और अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी DRDO की 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेल ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, पैट गेल्सिंजर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है इंटेल ने। ये पद संभालने पर पैट गेल्सिंजर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे और ये बॉब स्वान की जगह लेंगे। ये 15 फरवरी तक CEO रहेंगे। इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 में और इसका मुख्यालय है सांता क्लारा, ये कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य में। और संस्थापक हैं इसके इंटेल के गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, संदीप अग्रवाल को दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक हैं। अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष की जगह लेंगे। TEPC एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान देश ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पे केंद्रीय संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामलों और संचार के लिए जापानी
मंत्री है टाकिडा रियोटा। इन दोनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये है जापान देश, और जापान देश की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, और जापान की मुद्रा है जापानी येन, और जापान के पड़ोसी देश हैं चीन, रशिया और साउथ कोरिया। यह जापान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है। ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के लिए स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों का निर्माण BEML बेंगलुरु विनिर्माण सुविधा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामलों और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल, और ये 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन 15 जनवरी को नई दिल्ली में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग TPIT द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह यह रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने 15 जनवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन शो से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एक उपयोगी इंटरैक्टिव इंटरफेस होगा और कार्यक्रम स्थल पर एक परेशानी मुक्त प्रवेश प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने नए मिशन NS-14 पर अपने न्यू शेपर्ड्स वाहन को इस उम्मीद के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड किया है कि मानव उड़ानें जल्द ही शुरू हो सकती हैं? आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू ओरिजिन्स ने। यह मिशन 14 जनवरी को पूर्वी टेक्सास में कंपनी के लॉन्च साइट 1 से शुरू हुआ और 6 लोग रॉकेट पर उड़ान भरने में सक्षम हो पाएंगे। मिशन बोर्ड पर एक डमी मानव भी था जिसका नाम मैन मैक्वीन्स स्काईवॉकर था। ब्लू ओरिजिन्स के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? आंसर है ऑप्शन बी किरण मजूमदार शो को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष चुना है। ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के यूएसआईबीसी ने 14 जनवरी को अपने 2021 ग्लोबल वार्ड ऑफ यूएसआईबीसी को 3 उपाध्यक्षों की घोषणा की है और शो के साथ उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने वाले 2 अन्य कार्यकारी अधिकारी एमवे के सीईओ मिलिंद पंत और एडवर्ड नाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीनों सेनाओं में सेवा करने के अनूठे गौरव वाले कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को किसके द्वारा सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी बिपिन रावत द्वारा पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सेना के साथ अपनी सेवा के दौरान उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया था और वे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा देने वाले एकमात्र अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए रवि गायकवाड़ को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मानवता की सेवा के लिए प्रति समर्पण के लिए दिया गया। उन्होंने मिड डे शोबिज आइकॉन्स अवार्ड 2020 की सोशल वेलफेयर श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और मुंबई में लेजेंड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 भी जीता है रवि गायकवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय सेना के एक मेजर ने स्वदेशी रूप से विकसित की है। उनका नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। ये जैकेट का उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा किया जा सकता है और ये बैलिस्टिक वेस्ट जिसे शक्ति कहा जाता है दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। लचीली डिज़ाइन का मतलब है कि बैलिस्टिक जैकेट प्रभाव को अवशोषित करने और धड़ को गोली के प्रभाव से बचाने या कम करने में सक्षम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की कैडेवर डोनर कौन बन गई है? आंसर है ऑप्शन ए धनिष्ठा देश की सबसे कम उम्र की कैडेवर डोनर बन गई है। यह धनिष्का 20 महीने की बच्ची थी। इसने अपने घर की पहली मंजिल से गिरने के बाद अपनी जान गंवा दी। सर गंगाराम अस्पताल में उसके दिल, यकृत, दोनों गुर्दे और दोनों कार्निया को निकालकर 5 रोगियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ई शासन के लिए स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड का विजेता कौन रहा है? आंसर है ऑप्शन बी जनजातीय मामलों का मंत्रालय ई शासन के लिए स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड का विजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना तल का एक बेस डिपो जिसे वर्ष 2020-21 के लिए एर्नाकुलम जिले के लिए वन मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी INS वेंदुरुथी को एर्नाकुलम जिला है ये, और इसे वन मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स के अध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सुधाकर जॉन लगड्डा को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली हवाई टैक्सी सेवा भारत के किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़ और हिसार में पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। यह उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार तक होगी। नया हिसार हवाई अड्डा उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 54वां परिचालन हवाई अड्डा बन गया है। ये है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ में ही वेस्ट मटेरियल से बनाया गया रॉक गार्डन स्थित है, और इसे नेक चंद नामक व्यक्ति ने बनाया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।